हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तान्या मित्तल की हिपोक्रेसी के बारे में एंड व्हाई पीपल कॉल हर उर्वशी रौतेला 2.0। इन सारी चीज के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग तान्या को जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते, मैं बता दूं, तान्या कुंभ मेले में फेमस हुई थी अपनी झूठी कहानी और कंट्रोवर्सीज की वजह से। ये अपने आप को स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर बताती है। जय श्री राम। मैं हूँ तान्या मित्तल, आपकी फेवरेट स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर। कुंभ मेले के टाइम तान्या ने अपने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो पोस्ट की जिसमें उसने बताया कि वो कोई तो भी वीआईपी घाट पे है जहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं है और कल सुबह यहाँ पे पूजा और हवन करेगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जो वीवीआईपी घाट था वो केवल सेलिब्रिटीज के लिए बनाया गया था, जो कि मेन सिटी से बहुत दूर था और जो कॉमन लोगों के लिए एरियाज थे। वहां पे भीड़ इतनी ज्यादा थी कि पैर रखने के लिए भी जगह नहीं था। और जब तान्या ने अपने सोशल मीडिया पे ये वीडियो डाला, इससे लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन मिली और जब ये सारी चीजें लोग कमेंट में पॉइंट आउट करने लगे तो तान्या ने अपनी वीडियो डिलीट कर दी। उसके बाद तान्या ने एक और वीडियो डाली जिसमें वो दिखा रही थी कि भीड़ कितनी बढ़ गई है और वो और उसके टीम के लोग कैसे लोगों की जान बचा रहे हैं। तान्या एक ही वीडियो कई बार तोड़ मड़ोड़ के अपने इंस्टा पे डाल रही थी। लोगों ने पॉइंट आउट किया और बताया कि वीडियोस को रीच नहीं मिल रही और इसी के कारण तान्या एक ही वीडियो को डिलीट करके फिर अपलोड कर रही है। वहां पे मौजूद लोगों ने बताया कि तान्या ने किसी की भी मदद नहीं की। उसने जितना भी किया बस वो वीडियोस बनाने के लिए कर रही थी। उसके बाद वो अपने वीवीआईपी कैंप में चली गई, अपने फॉरेनर दोस्तों से बात कर रही थी, उनसे अपनी प्रोफाइल दिखा रही थी और अपने पैर में पल्ले छालों की वीडियोस बना रही थी। उसके बाद लोगों ने तान्या को जम के ट्रोल किया। अकॉर्डिंग टू हर, तान्या मित्तल का जन्म 27 सितंबर 2000 को ग्वालियर में हुआ था। इससे रिलेटेड भी एक झूठ है जो कि हम आगे वीडियो में बात करेंगे। ये एक मॉडल, इन्फ्लुएंसर, स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर, मोटिवेशनल स्पीकर और एंटरप्रेन्योर है। इसके साथ साथ तान्या मिस एशिया टूरिज्म यूनिवर्स भी रह चुके हैं जो 2018 में। अकॉर्डिंग टू हर, वो सबसे कम उम्र की मिलियनेयर भी हैं। तान्या अपने आप को यूपी और एमपी का टूरिज्म प्रमोटर भी बता रही थी। कुंभ मेले के टाइम जब पहलगाम अटैक हुआ तब तान्या ने एक वीडियो बनाई जिसमें वो बता रही थी कि आतंकवाद का कोई जात नहीं होता, जबकि हम सबको पता था कि जो अटैकर है वो कास्ट पूछ के अटैकर है। टेररिस्ट और टेररिज्म के बारे में बात हो रही है। मेरा ये मानना है कि टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं होता। तान्या ने इतने कैजुअल वे में वीडियो बना, वो कोई तो जूस बना रही थी और इतने सेंसिटिव टॉपिक पे वो ऐसे बात कर रही थी। इससे साफ पता चल रहा था कि उससे इन सारी चीजों से कोई मतलब नहीं है, वो बस सेकुलरिज्म प्रमोट कर रही है। अब लोगों ने यूपी और एमपी टूरिज्म को टैग करके ये क्वेश्चन करने लगे कि उन्होंने कैसी लड़की को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। फिर यूपी और एमपी टूरिज्म की तरफ से एक ट्विटर पे पोस्ट आया जिसमें उन्होंने बताया कि उनका कोई रिलेशन तान्या मित्तल से नहीं है। उसके तुरंत बाद तान्या ने अपने इंस्टा बायो से यूपी और एमपी टूरिज्म का नाम हटा दिया और यहाँ पे तान्या की एक और हिपोक्रेसी पकड़ी गई। तान्या की पढ़ाई की बात करें तो तान्या कहीं बताती है कि वो 12वीं पास है और वो कहीं बताती है कि आर्किटेक्चर में उसने ग्रेजुएशन किया है। कॉलेज में आर्किटेक्चर में सिलेक्शन हुआ था मेरा, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। तो मैं आर्किटेक्चर कर रही थी। मैं शुरू से बहुत क्रिएटिव लड़की हूँ, पेंटिंग, ड्राइंग, आर्टिस्ट, डांस, सिंगिंग में सब कुछ कर लेती हूँ। अच्छा। तो बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ एंड आई वाज द टॉपर इन माय क्लास। A few moments later. एक 12th पास नॉन ग्रेजुएट लड़की अपनी जिंदगी में क्या कर सकती है? तान्या के हर चीज में एक चीज कॉमन है जो कि है झूठ। तान्या का आज से बहुत समय पहले जो स्टॉक पे एक इंटरव्यू आया था जिसमें उसने अपने स्ट्रगल की सारी स्टोरी बताई। उसने बताया कि कैसे उसके पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट थे, उसे घर से बाहर 6 बजे के बाद नहीं जाने देते थे। कैसे उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, वो हाथों से कार्ड्स बनाती थी और इंस्टाग्राम पे बेचती थी। और अगर उसे किसी भी चीज की जरूरत पड़ती तो वो घर पे झूठ बोल के जाती कि मैं अपने फ्रेंड के घर जा रही हूँ और वहां से वो स्टेशन जाती, स्टेशन से दिल्ली, और फिर वो सारी शॉपिंग करके रात को 10 बजे घर आती और उस टाइम पे उसकी मम्मी आराम से उसको घर आने देती। एक और झूठ। और यही सारे झूठ और कंट्रोवर्सी के कारण तान्या आज बिग बॉस के घर में है और तान्या बिग बॉस के घर में जाते ही बोलती मैं एक स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर हूँ। मैं वो उन लोगों को मोटिवेट करना चाहती हूँ जो कि सिर्फ साड़ी पहनती हैं और जो अपने कल्चर से जुड़ी होती हैं। लोगों को यहाँ तक आने के लिए अपने कपड़े छोटे करने पड़ते हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ साड़ी में ही यहाँ तक आ गई हूँ। मैं सिर्फ साड़ी पहनती हूँ और मैं छोटे कपड़े नहीं पहनती। तान्या के ऐसे बहुत सारे पुराने वीडियोस हैं जिसमें वो वेस्टर्न कपड़े पहन रखी है। तान्या ने अपने इंटरव्यू में बताया कि कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन जब मृदुल ने उससे पूछा कि मैं आपको क्या बोला, उसने पहले दिन बोला तान्या और फिर वो दूसरे दिन बोलती मुझे बॉस बोलो।
मुझे कोई तान्या बोले, मेरे नाम के आगे से कोई जी हटाता है तब भी मेरे को प्रॉब्लम होती है। मेरे घर में सब मुझे बॉसी बोलते हैं, तुम सब भी मुझे बॉसी बोलो। तान्या की जेलसी टुवर्ड्स अश्नूर दिखती है और जब वो घर में आई तो अश्नूर से बोली कि मैं तुमसे 10 साल बड़ी हूँ, तुम मेरे नाम के आगे जी लगाओ। अगर ये अश्नूर से 10 साल बड़ी है इसका मतलब ये 31 साल की हुई क्योंकि अश्नूर तो 21 साल की है। लेकिन तान्या तो बताती है कि वो सिर्फ 25 साल की है। एक और झूठ। तान्या ने अपने पहले के इंटरव्यूज में बताया कि वो कैसे फाइनेंशियली स्ट्रगल करती थी और वो इंस्टाग्राम पे 50-50 के कार्ड्स बेचती थी और जब वो बिग बॉस में गई तो वो बोल रही है कि हमारे साथ हमेशा चारों तरफ बॉडीगार्ड्स रहते हैं, मेरे भाई के साथ भी रहते हैं, हमें अच्छा लगता है, हमें प्रोटेक्टेड फील होता है। अरे दीदी, जब आपके पास इतने ही पैसे थे कि आप 4-4 बॉडीगार्ड रख सको, फिर आप इंस्टाग्राम पे 50-50 के कार्ड्स क्यों बेचते थे? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि तान्या ने डायरेक्ट स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर बनने का ही सोचा। इससे पहले वो मोटिवेशनल स्पीकर भी बनना चाहती थी लेकिन उसमें उनका धंधा अच्छा चला नहीं। तब वो स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर बन गए जिसमें वो तरह-तरह की साड़ियाँ पहन के अलग-अलग मंदिरों में जाती और परफेक्ट एंगल से रील्स बनाती और अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती। तान्या को बहुत अच्छी तरह से पता है कि इंडिया में कोई और धंधा चले या ना चले, भगवान के नाम पे कोई सा भी धंधा चल सकता है। अकॉर्डिंग टू हर, तान्या बचपन से ही स्पिरिचुअल है, उन्हें मटेरियलिस्टिक चीजों से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब भी उनका मन करता है वो बकलावा खाने दुबई चली जाती हैं। आए दिन प्लेन में से उनकी वीडियोस आती हैं। ये सारा झूठ एक एक करके सोशल मीडिया पे सामने आ रहा है और तान्या एक्सपोज हो चुकी हैं। एक तरफ अपनी पूजा पाठ स्पिरिचुअलिटी की गीत गाते हुए और दूसरी तरफ अपनी वीडियोस में एफ वर्ड यूज करती हैं। तान्या का फ्रॉड बस स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड नहीं है बल्कि इनके बिजनेस से भी है। तान्या का एक और बिजनेस है जिसमें वो साड़ी बेचती हैं। उसमें कस्टमर का ये कहना है कि उन्होंने पैसे पे कर दिए लेकिन आज तक उन्हें प्रोडक्ट रिसीव ही नहीं हुआ और ना रिफंड हुआ। ऐसे भी कस्टमर हैं जिन्होंने आज से 1 साल पहले इनके वेबसाइट से साड़ीज ऑर्डर किए थे और आज तक ना उन्हें प्रोडक्ट मिला और ना पैसे। तान्या के पास इतने पैसे हैं कि वो 200 बच्चों का स्कूल स्पॉन्सर कर सकती है लेकिन अपने कस्टमर से लिए पैसे वापस नहीं कर सकते। और इसी सारी चीजों की वजह से तान्या सोशल मीडिया पे बहुत ट्रोल हो रही है। लोग उन्हें पिक मी गर्ल, तान्या इज न्यू फेस ऑफ हिपोक्रेसी, उर्वशी 2.0। तान्या सबसे बेकार विक्टिम बनने की कोशिश कर रही है। जैसा बिहेव करती है इसको एटीट्यूड नहीं एरोगेंट और पागल होना कहते हैं। लगता है अगली उर्वशी रौटेला यही बनने वाली है। और ऐसे बहुत सारे कमेंट्स। आपका क्या कहना है तान्या मित्तल के बारे में? लेट अस नो इन कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।